नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड अब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इंडिया के अंदर समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस सभी एक साथ आने की बात कर रही थी, एक साथ है भी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में तस्वीरें अलग हो रही हैं। पहले सपा ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। 6 सीटें मांगी गई थी कांग्रेस से, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद अब मध्य प्रदेश में सपा के बाद इंडिया का एक और मित्र, यानी इंडिया गठबंधन का एक और मित्र जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस के सामने खड़ा है। मंगलवार को जेडीयू ने एमपी विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की है। इसमें 5 उम्मीदवार हैं। इन 5 उम्मीदवारों को जेडीयू ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। दरअसल बात यह हुई कि एमपी में, मध्य प्रदेश में जेडीयू कांग्रेस से सीट लेने की बात कर रही थी। सीटों पर सीट बंटवारे पर बातचीत हो रही थी, लेकिन तालमेल नहीं हो पाई। और जैसे ही कांग्रेस ने जेडीयू को सीट नहीं दिया एमपी में चुनाव लड़ने के लिए, तो मध्य प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड ने अकेले ही ताल ठोक दी। चुनावी मैदान में कूद गए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की पार्टी अब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। यानी एक और जहां पर बातें हो रही थी, अखिलेश यादव का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि अगर हमें पता होता कि ये जो गठबंधन इंडिया बना है ये सिर्फ केंद्र के स्तर पर, यानी कि नेशनल लेवल पे ये अलायंस है, अगर प्रदेश में नहीं होता तो हम पहले ही नहीं करते। लेकिन अब इस बीच सपा जहां शांत हुई, सपा ने जो मोर्चा खोला था कांग्रेस के खिलाफ एमपी में, बयानबाजी चल रही थी, आपने भी सुनी, लेकिन अब सपा जहां शांत हुई तो दूसरी ओर इस चिंगारी को एक और हवा दे दी जनता दल यूनाइटेड ने। जेडीयू ने एमपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस फैसले ने खतरे की घंटी तो बजा दी है। ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए। खबर है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से बात कर रही थी, लेकिन सीटों का तालमेल नहीं हो पाया। बात नहीं बनने पर जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। बताया जा रहा है कि जेडीयू मध्य प्रदेश में कम से कम 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मंगलवार को इसके लिए पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 5 उम्मीदवार हैं और इससे पहले मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से तालमेल नहीं हो पाया था। सीटों पर बात नहीं बनी। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस से 6 सीटें मांग रही थी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने सीट छोड़ने से मना कर दिया और इसके बाद सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के सामने सबक सिखा देने का ऐलान कर दिया है। जेडीयू महासचिव वफाक अहमद खान ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। जारी लिस्ट के मुताबिक पिछौर विधानसभा से चंद्रपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। राजनगर से रामकुंवर एकवार, विजय राघव से शिव नारायण सोनी को टिकट दिया गया है। थांडला से टोल सिंह भूरिया को दिया गया और पेटलावाड़ से रामेश्वर सिंह वार चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।